अपने चैनल एससी मनकापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको स्कोरिंग के हिसाब से लेसन पढ़ाया जा रहा है। आपको पहला जो लेसन पढ़ाया गया आपका समांतर श्रेणी पढ़ाया गया, क्योंकि आपकी बुक का पहला लेसन वो है नहीं, लेकिन तब भी आपको स्कोरिंग के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। आज का जो हमारा दूसरा लेसन है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, अगर हम देखें इस लेसन को तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत टफ सवाल आते हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। ठीक, तो हम इसे चलते हैं आसानी से समझते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, ये लेसन आपका स्कोरिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। ठीक, तो इसमें आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट से रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक, जिसमें से आगे जो आपको प्रश्नावली सॉल्व कराई जाएगी उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है पहले घन पढ़ना है, घनाभ भी है, इसके बाद आपको बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है और गोला पढ़ना है। ठीक, छिन्नक भी पढ़ना है, लेकिन वो आपका लास्ट वाले प्रश्नावली में है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2-3 वीडियो के बाद में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन 5 हैं तो पांचों को जानते हैं कि पांचों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक, निकालते कैसे हैं। जब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला अगर हम निकालना जान जाएंगे, ठीक, तो उसके बाद हमें जो क्वेश्चन लगाना होगा वो बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इन दोनों के लिए और इनके लिए, इसके लिए वृत्त की आवश्यकता होती है इसका फार्मूला बनाने के लिए, और इन दोनों के लिए आपको वर्ग और आयत से संबंधित फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए इससे पहले वाली कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपका टॉपिक था, उसमें एक लेसन थे तो आप कुछ पढ़े होंगे उसमें। चलिए याद हो चाहे ना याद हो, आपको नए सिरे से जानते हैं। चलिए जो वर्ग होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की तो वर्ग का एक गुण होता है कि उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, ऐसे। ठीक, और क्षेत्रफल की बात होती है लंबाई गुणे चौड़ाई की बात होती है, मतलब a और इंटू ए मतलब कितना होगा, तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप आयत का भी जानते हैं, लोअर क्लास से आप आयत पढ़ रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि कोई आयत हो, इसमें क्या होता है, इसमें भुजा दो भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है। ठीक, ये आपकी चौड़ाई होती है और ये आपकी लंबाई होती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का गुणा होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं एल गुणे बी, लेंथ और बी से ब्रेथ। ठीक, चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए ये दोनों चीजें हम जानते हैं। बात करते हैं घन की, अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है घन। ठीक, अब अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो घन जो होता है ऐसे होता है। ठीक, ये आपका घन है, ऐसे होता है। घन का जो गुण होता है वो भी हम आपको बता दें, इसमें सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, मतलब सब भुजाएं बराबर होती हैं परस्पर। ठीक, अगर फिगर वाइज देखा जाए, हमारे पास तो फिगर है नहीं घन का, नहीं तो हम आपको बताते हैं। फिगर से देखा जाए घन को तो देखिए इसमें आपको एक ये दिखाई पड़ रहा होगा, क्या, वर्ग। ठीक, दूसरा आपको ये वर्ग दिखाई पड़ रहा है, तीसरा ये दिखाई पड़ रहा है, और चौथा इसके पीछे, पांचवा ये, और छठवां आपका उधर। मतलब कितने वर्ग से मिलकर बना होता है घन, तो घन हमारा 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। अगर 6 वर्गों से मिलकर बना होता है तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, 6 गुणे वर्गों का क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं 6 वर्गों का क्षेत्रफल। तो 6 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो a स्क्वायर होता है। तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल चुका है कितना, 6a स्क्वायर। ठीक, चलिए घन हो गया। बात करते हैं घनाभ की।
ठीक, कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठीय वो क्या होता है। तो घनाभ की बात करते हैं। देखिए घनाभ के लिए क्या होता है, घनाभ अगर हम बात करें तो घनाभ के लिए हम आपको फिगर एक दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई घनाभ है, ये आपका क्या है घनाभ, ठीक। अगर घनाभ में बात की जाए तो देखिए इसमें आपकी ये लंबाई हुई, ये बड़ी वाली आपकी लंबाई हुई, ठीक, ये आपकी चौड़ाई हुई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या, ये ऊंचाई। मतलब ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तीनों है, ठीक। चलिए देखिए अगर हम पहले इसमें आपको दिख रहा होगा एक आयत, ये अगर बात की जाए लंबाई चौड़ाई की, देखिए ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस आयत की मैं बात करूं तो इस आयत की बात करूं तो लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए लिख दे रहा हूं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब इस तरह का कितने फिगर हैं, देखिए एक ये है आपका, दूसरा आपका ये है, इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका लंबाई और चौड़ाई, ठीक। तो हमारे पास दो फिगर ऐसे हैं लंबाई चौड़ाई वाले, ठीक। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं चौड़ाई की। ये क्या है, ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, ठीक। तो देखिए अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा लंबाई था, सॉरी ये लंबाई ये चौड़ाई था, तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक। तो ये आपका, अब आपको फिर एक आयत दिख रहा होगा, ये इस आयत में क्या है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लिख सकता हूं कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इस तरह के कितने हैं, तो एक हमारा इधर है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक हमारा इधर है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो मतलब कितने हैं, तो दो है, ठीक। फिर प्लस लगाते हैं। अब बात करते हैं ऊंचाई की। देखिए अब हमारा ये सिरा देखिए, अगर ये ऊंचाई है, ठीक, ये क्या है, तो ये लंबाई है, ये ऊंचाई ये लंबाई, ठीक। अगर ये ऊंचाई है ये लंबाई है तो मैं क्या कहूंगा कि ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। लेकिन कितने पृष्ठ है, तो एक ये है हमारा ऊंचाई गुणे लंबाई वाला, एक हमारा इधर है कि ऊंचाई गुणे लंबाई वाला, तो कितने हैं, तो दो है हमारे, ठीक। अब देखिए अब इसको मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में कि दो, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2 इंटू एल बी, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर 2 इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर 2 इंटू ऊंचाई मतलब आपका हाइट हो गया और लंबाई लेंथ हो गया, ठीक। ये हो गया। तीनों में आप दो देख रहे हैं कि दो कॉमन है, ठीक। दो बाहर कर लीजिए, दो हम बाहर कर लेंगे तो हमें मिलेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। मतलब घनाभ का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है दो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। ये तो आप कंफर्म हो चुका होगा घन और घनाभ, ठीक। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बेलन जो कि जिसका फार्मूला वृत्त से निकाला जाता है वो अलग टॉपिक है हमारा, उस पे आते हैं। इसमें आपको वर्ग और आयत का हेल्प चाहिए था, मिल गया हमें, ठीक। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए फार्मूला, नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं बेलन में। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। चलिए बेलन अगर हम बनाए हैं तो ऐसे बनता है भाई, फिगर हमारा बनता नहीं क्योंकि कला हमारी शुरू से कमजोर है, ठीक। तो चलिए ये हमारी ऊंचाई हो गई इसकी, ठीक। अगर देखें तो ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r होगी, ठीक, r और h, ओके। चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक। जैसे अगर हम देखें, देखिए आपके पास एक पन्ना है, ठीक, ये ले रहे हैं हम, देखिए ये है हमारे पास, ठीक। ये बेलन है हमारा, देख रहे होंगे ये बेलन है हमारा, ठीक। बेलन में क्या है, देखिए ये भाग अगर मैं देखूं, ये भाग तो हमें पता है कितना है, तो r है, सॉरी ये h है, ठीक। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो ये h दी है हमारी। बात इसकी मैं कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है गोला है, ठीक। मतलब ये सिरा, अगर इस सिरे की बात मैं करूं केवल, ठीक, क्योंकि हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो अगर मैं इस सिरे की बात करूं तो ये कितना है, तो ये आपका वृत्त की परिधि है, मतलब हमारा ये 2 पाई r है आपका ये h है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है, तो 2 पाई r है, वृत्त की परिधि जितनी होती है, ठीक।
ये आपका क्या है, तो एच है। चलिए अब मैं इसको खोल ले रहा हूँ। अब क्या दिख रहा है, अब आपको लंबाई दिख रही होगी एच है, और चौड़ाई जो अभी तक थी 2 पाई आर परिधि, वो चौड़ाई हो गई 2 पाई आर। मतलब अब आयत मिल गया लंबाई गुणे चौड़ाई वाला। तो लंबाई हमारी एच थी, ठीक, और चौड़ाई हमारी 2 पाई आर के बराबर थी। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर एच, ठीक। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए कि संपूर्ण क्या होता है, तो देखिए संपूर्ण के लिए सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो रहेगा वो तो सो रहेगा ही, ठीक, ये तो रहेगा ही। बात उसके बाद फिर आती है कि और कुछ है इसमें क्या, तो हाँ है इसमें क्या। देखिए अगर ये बेलन देखा जाए तो एक गोला यहां से दिखाई पड़ रहा है आपको, वृत्त, एक वृत्त आपको यहां से दिखाई पड़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर जी पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर पाई आर स्क्वायर होता तो कितने पाई आर स्क्वायर, 2 गोल वृत्त है हमारे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर मैं यहां से 2 पाई और आर कॉमन ले लूं तो एच प्लस आर बचेगा, ठीक। ये क्या होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है किसका, बेलन का, ठीक। चाहे फिर आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये याद है, निकालना जानते हैं, ये फार्मूला याद, तो आराम से इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे फंसेंगे नहीं, ठीक, कंफर्म। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों आपको कंफर्म हो चुका है, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं शंकु की। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए शंकु का ऐसा होता है, तो शंकु हमारा ऐसा होता है, ठीक। इसमें जो ये होता है, ये हमारा यह ऊंचाई होता है, हाइट, ठीक। ये जो तिरछी होती है, तिरछी ऊंचाई से हम यल कहते हैं, ठीक। अब यहां से भाई ये गोला है तो त्रिज्या आर ही होगी, ठीक। देखिए अगर शंकु के क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, ठीक, तो देखिए ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये पूरा का पूरा, अगर वैसे देखिए हम सीधा सा बात कर लें, एक गोला है आपका, ठीक। इसमें से अगर हम त्रिज्यखंड काटे हैं, ऐसे आप काट लीजिए, त्रिज्यखंड इसे कहते हैं, त्रिज्यखंड काट लीजिए। अब अगर इस ये पूरा का पूरा हमारा कितना है, तो 2 पाई आर है, ठीक, ये 2 पाई आर है। अब अगर इसको ऐसे जोड़ दिया जाए गोले नुमा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा शंकु बन जाएगा, ठीक। और ये जो आपका है, जो ये है। अब देखिए अगर मैं इसका पार्ट कर दूं, 16 पार्ट ऐसे कर दूं, ऐसे पतले पतले 16 पार्ट में कर दूं, ठीक। और इसको एडजस्ट कर दूं किस तरह, इस तरह कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 16 पार्ट किया मैंने, तो एक, चलिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। ये देखिए इसमें हम कैसे लगाएंगे, देखिए पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, ठीक। समझ गए, इसमें 16 पार्ट एडजस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। ये लास्ट वाले 16 फिर से समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ऐसे 2 पार्ट हैं, ठीक। इसमें जो तीसरा एडजस्ट होगा ऐसे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 16वां इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब दिख रहा होगा आपको क्या कि ये जो नीचे वाला पार्ट था, मतलब ये कितना था, तो 2 पाई आर था, ठीक। तो 2 पाई आर अगर है तो ये पाई आर होगा, और ये कितना होगा, पाई आर होगा। क्यों भाई, क्योंकि 1 से लेकर 16 तक जितने मैंने पार्ट किए उस पूरे का 2 पाई आर है। 8 अगर मैं 8 पे यहाँ पे कर दूं, तो 8 पे ये पाई आर होगा, और 8 ये पाई आर होगा, ठीक। तो ये पाई आर हो गया, और जो उसकी ये ऊंचाई कितनी मानी थी, ये वाली, तो ये लाया माना। अब देखिए आयत दिख रहा होगा, आयत है आपका, तो आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपकी पाई आर और चौड़ाई आपकी, तो हमारा हो जाएगा पाई आर गुणे एल बराबर क्या लिख सकता हूं, पाई आर एल, ठीक। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहीं पे बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक, तो क्या, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका वक्र पृष्ठ तो वही रहेगा, ठीक। अब शंकु में और क्या होता है, तो शंकु में देखिए, शंकु में अगर हम देखें तो हमारा नीचे नीचे एक क्या दिखाई पड़ता है, अगर मैं शंकु बनाऊं,
शंकु में नीचे आप देखेंगे जोकर की टोपी, जो बर्थडे की टोपी आती है, आप उसे कभी देखिए, उसमें नीचे अगर मैं नीचे से देखूंगा तो क्या एक आपको दिखाई पड़ता क्या, वृत्त, बड़ा सा वृत्त। वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका मिल गया। यहां से मैं अगर पाई आर कॉमन ले लूंगा तो एल प्लस आर बचेगा। ठीक, ये आपका होता है किसका, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये याद रखिएगा तो आराम से आप भूलेंगे नहीं। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आज आपको फार्मूले बताए हैं, अगर इन फार्मूलों को आप अच्छे से रट लेंगे, और रटने के बजाय अगर जो मैंने आपको तरीका बताया, इन तरीकों को आप आसानी से अगर समझ लेंगे, याद रखेंगे, तो आपको कभी फार्मूला मिस नहीं होगा। अगर फार्मूला आपका मिस नहीं होगा तो मैथ में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए अच्छे से। ठीक, और अगर पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजकर उन्हें भी थोड़ा जानकारी दीजिए इस चीज का। ठीक है, तो थैंक यू इसके लिए।